नमस्कार, महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। टूलकिट पर दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक संग्राम मचा हुआ है और कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में टूलकिट को लेकर संग्राम जारी है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक टूलकिट पर टेम्परेचर हाई है। टूलकिट मामले में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान का मामला आंतरिक है, लेकिन इस पर जिस तरीके से ट्विटर ने जज की भूमिका निभाने की कोशिश की वो सवालों के घेरे में है। सवाल है कि देश विरोधी टूलकिट के लिए कांग्रेस और ट्विटर में सांठगांठ हुई है क्या? देश के आंतरिक मामलों में ट्विटर हस्तक्षेप कैसे कर सकता है और क्यों? आखिर इस टूलकिट वाली साजिश का डिजाइनर कौन है? करेंगे आज इसी पर महाभारत, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। टूलकिट पर मचा है संग्राम। दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक घमासान। टूलकिट बहाना, मोदी सरकार पर निशाना। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। टूल किट पर ट्विटर का क्या काम? टूल किट का असली डिजाइनर कौन? एक तरफ देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ टूल किट को लेकर संग्राम जारी है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक टूलकिट को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार के बीच ट्विटर की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर एक डॉक्यूमेंट साझा किया था। कांग्रेस के लेटर पैड वाले इसी डॉक्यूमेंट को बीजेपी ने कांग्रेस का टूलकिट कहा। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस इस टूलकिट के जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की साजिश रच रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रहे। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस तिलमिला गई और एफआईआर करने की बात कही। कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे साहेब की ऊपर जो उनकी छवि पर जो आंच आ रही है, कैसे लोगों का ध्यान उससे हटे, कैसे सारे टेलीविजन पे यही डिबेट हो कि टूल किट आ गया जी, टूल किट आ गया जी। आज कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया। रायपुर के थाने से आदेश में संबित पात्रा को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नोटिस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के आदेश भी हैं। इस बीच टूलकिट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी लड़ाई में ट्विटर की भूमिका सवालों के घेरे में है। टूलकिट पर जांच के बीच ट्विटर ने कांग्रेस की शिकायत पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया में मार्क किया, यानी भ्रामक जानकारी वाला ट्वीट। ट्विटर के इस रवैये पर केंद्र सरकार नाराजगी जता चुकी है और समन भी जारी किया है। सवाल है, अगर टूलकिट पर जांच चल रही है तो ट्विटर क्यों जज बनकर फैसला दे रहा है? टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो देश की लड़ाई को कमजोर करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। टूलकिट के जरिए देश की साख पर बट्टा लगाने की साजिश हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर इस तरह के फैसले देने का अधिकार ट्विटर को किसने दिया? सवाल ये भी कि आखिर इस टूलकिट को बनाने वाला असली डिजाइनर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं। पहला सवाल, टूलकिट पर ट्विटर की भूमिका सियासी आग भड़काने वाली है, ये पहला सवाल। वहीं दूसरी तरफ टूलकिट पर ट्विटर का आखिर काम क्या है? क्यों बार बार हस्तक्षेप किया गया ट्विटर की तरफ से? तीसरा सवाल, टूलकिट बहाना है, क्या मोदी सरकार इसके पीछे निशाना है? और चौथी बड़ी बात,
चौथा बड़ा सवाल, टूल किट का असली डिजाइनर आखिर कौन है? और मेरे साथ महाभारत की इस डिबेट में जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान, लेकिन मेरे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे विश्वास सारंग, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। मंत्री जी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ राशिद अलवी भी कुछ देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। इसके अलावा हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो जुड़ेंगे। रतन शारदा पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे और सुची विश्वास हमारे साथ जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा तौसीफ रहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद तौसीफ रहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले मैं विश्वास सारंग के पास जाऊं, मध्य प्रदेश के मंत्री के पास जाऊं, उससे पहले एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये आ रही है, संबित पात्रा को आज जो समन जारी किया था छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, उसमें पेश होना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबित पात्रा को, और पात्रा ने 7 दिनों का वक्त मांगा है पेश होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब 7 दिनों का वक्त मांगा गया है टूल किट केस में, जो रायपुर पुलिस ने समन जारी किया था। इस मामले में पात्रा ने वक्त मांगा है, आज उन्हें पेश होना था। इस पूरे मामले पर संग्राम मचा हुआ है। जो नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस का जो जवाब देना था, उसके सामने पेश होना था रायपुर पुलिस के सामने। आज पेश होना था शाम 4 बजे, लेकिन 7 दिनों का वक्त मांगा गया है संबित पात्रा की तरफ से। लाइन में दर्ज प्रकरण में उनको नोटिस भेजा गया था, उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन के बाद उन्होंने जवाब देने के लिए कहा है और इसमें विवेचना जारी है और कार्रवाई की। तो नई तारीख तय हो गई है कि कब होगी पूछताछ, कब? अभी इस पर डिस्कशन किया जाएगा, फिर आगे डेट तय किया जाएगा। तो पुलिस की बात आपने सुनी, इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। चलिए अब रुक करती हूं मैं विश्वास सारंग का। हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश के मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग जी। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, सब चलता है। सच को झूठ बनाने की कोशिश करें, झूठ को सच बताने की कोशिश करें, चलता है। राहुल गांधी बोले, सब जायज है। मणिशंकर अय्यर, अधीर रंजन चौधरी, फेहरिस्त लंबी, और हाल ही में जो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो कमलनाथ। लेकिन संबित पात्रा ने अगर आईना दिखाया तो इतनी चुभ गई बात कि उनको नोटिस भेज दिया गया। देखिए, सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इस देश को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब उन्हें सरकार मिलती है तो सरकार का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से अपने विपक्षियों की आवाज़ को बंद करना, ये उनकी परिपाटी रही है। अब संबित पात्रा ने जब सच उजागर कर दिया तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज की। पर देखिए, ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, ये कोई इटली की महारानी का राज नहीं है जो जब चाहे जिस पर भी FIR कर दें और दबा दें। जो यथार्थ संबित पात्रा ने प्रस्तुत किया है वो देश की जनता ने जाना है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उन पर केस दर्ज हुआ है, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस सच सुनने की आदी नहीं है और सच से वो दूर भगती है, उससे चिढ़ती है। ठीक, सुची विश्वास भी हमारे साथ है। और सुची विश्वास, क्या ऐसा है कि कांग्रेस लगातार इस स्ट्रैटेजी में लगी हुई है? देखिए, देश महामारी का सामना कर रहा है, इस वक्त एकजुटता बहुत जरूरी है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठा रही है किसी न किसी रूप में, और इस हथकंडे के साथ देश को बदनाम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रही है। क्यों? मैंने सुना भाजपा के प्रवक्ता को, उन्होंने बताया कि इतनी सी महारानी नहीं है, देश में कितना लोकतंत्र है, 2 आदमी मिलकर पूरे देश की क्या दुर्गति कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की क्या बदहाली है, वो आंखों से देखी जा सकती है। क्या निरंकुश शासक है, और इतनी सी महारानी की क्या बात। माओ, हिटलर, लेनिन और स्टालिन के जो उत्तराधिकारी इस वक्त देश में है, जब विश्वगुरु के नाम बनाने पर ना तो PPE किट्स दे पा रहे हैं, ना वैक्सीन दे पा रहे हैं, और लूट और पहले की जो 7 साल की परिपाटी है, जो 7 वर्षों में किया है, ऐतिहासिक नोटबंदी, ऐतिहासिक बेरोजगारी, ऐतिहासिक हत्याएं, ऐतिहासिक लूटपाट, ऐतिहासिक। नहीं तो लिखा तो ये जो टूल किट सामने आई, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, सुची, उसके मुताबिक तो ये जो टूल किट सामने है वो देश विरोधी बातें कर रही है कांग्रेस। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि साजिश रची जा रही है कोरोना महामारी के समय। रतन शारदा, मैं चाहूंगी आप बोले इस पर।
इस टूल किट में ये तक लिखा गया है पीएम केयर्स को बदनाम करो, नई संसद पर सवाल उठाओ, कुंभ को कोरोना से जोड़ो। इसमें मुझे ये बताइए कि टूल किट है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मानता हूँ कि ये जो कांग्रेस ने लिखा हुआ है तो वही है जो हो रहा है। तो अगर ये टूल किट गलत भी है या नकली है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कर रहे हो तो सारा सच है। जो इसमें लिखा है, क्या ये लोग ऐसा नहीं कर सके? कोविड वैक्सीन का विरोध इन लोगों ने किया, अर्बन नक्सल के साथ ये खड़े रहे, जेएनयू के भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े रहे, शाहीन बाग में गलत कानून के बारे में गलत जानकारी देकर उनके साथ खड़े रहे, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। जब चीन का हमला हुआ, चीन के साथ झगड़ा चल रहा था, तो चीन के एम्बेसी के अंदर जाके खाना खा रहे थे। और ये जो लगातार इनका सहयोग है देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ, विदेशी जर्नलिस्टों का यूज क्या नहीं कर रहे, ये गलत तस्वीरें डाल के नहीं कर रहे। क्या कमलनाथ ने कहा ये आग लगा दो, ये जो वीडियो आया है इसको इन्होंने इनकार किया है क्या अब तक? इनके स्वयं के एक रिप्रेजेंटेटिव ने स्वयं कहा है ये हमारा हक है। मैं मानता हूँ हक है, तो ये सब टूल किट होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि देश विरोधी शक्तियों के साथ आज में जब इकट्ठे आने का समय है, वो इकट्ठे आने के बजाय ये झगड़े डाल रहे हैं। इसमें तो कोई मना नहीं है, किसकी वजह से खड़ा है। लेकिन मोहम्मद तौसीफ रहमान में किसके वजह से खड़ा है? किसके वजह से? अरे भैया, कोविड खाली भारत में नहीं आया, कोविड सारे देश में आया है, सारी दुनिया में आया है। कोविड का बहाना बना के जब लास्ट ईयर कोरोना आया, कोविड नहीं आया क्या? कोविड में ममता जी ने कोई लिया नहीं क्या इलेक्शन रैली? या आपने किसानों के पैसे नहीं रोके क्या? आपने फार्मर लोगों को सपोर्ट, गलत एजुकेशन पे सपोर्ट किया? आपका ही बिल का विरोध आपने किया, वही कोरोना बिल आपका बिल था, उसका आपने विरोध किया। बैठकर ये कह रहे थे समय आप लोग क्या कर रहे थे, बंगाल क्या कर रहा था, सारे देश का प्रश्न, सारी दुनिया का प्रश्न है। इसके बावजूद सारी दुनिया से भारत का व्यवहार बहुत उत्तम रहा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो सारी दुनिया में महामारी है, उसका हथियार बना। नहीं तो फिर तौसीफ रहमान क्यों सुर्खियां बटोरने की कोशिश की गई कमलनाथ की तरफ से? इतने सीनियर नेता हैं, उसके बाद भी कोरोना को लेकर इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। WHO सब नहीं। तौसीफ रहमान, व्यवहार आपका जो है, पहले वैक्सीन का इंतजाम करिए। टूल किट 2 दिन का खेल है। अगर संबित पात्रा इतने क्लीन और फिट हैं, इतने अगर साफ है, तो उनको 7 दिन का समय नहीं लेना चाहिए था। उनको 48 घंटे के अंदर पेश होना चाहिए था और बोलना चाहिए कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस एक खूनी है, कांग्रेस एक चोर है और इटली की रानी उनको रूल करती है। और मैं बिल्कुल साफ लोग नहीं छोड़े। लेकिन तौसीफ रहमान चाहिए था संबित पात्रा को। देखिए, और एक बात बता रहा हूँ, ये जो सारा फौजरी का केस है, ये जो सारा फेक का जो केस है, ये भाजपा ने निकाला है। मैंने बताया, अरे मॉडल दिखाते हैं, सिंगापुर मॉडल को, मध्य प्रदेश का मॉडल दिखाते हैं, अमेरिका के मॉडल को। तो ये सारा फेकिज्म जो है, ये बीजेपी का दिया हुआ भैया, और आप इसी चक्रांत में फंस चुके हैं। ये भी टूल किट का भाग है। नहीं तौसीफ रहमान, इसका मतलब ये हुआ, इस पूरी घटना का मतलब ये हुआ तौसीफ रहमान की टूल किट के बहाने, चाहे वो टूल किट का बहाना हो या फिर कोई भी विरोध करने के नाम पर विरोध हो रहा है। बांग्लादेशियों को तो यहाँ पर जहाँ कांग्रेस को साथ देना चाहिए था कोरोना से जंग में, लड़ाई में, वहाँ पर तो आप अलग ही हेडलाइंस बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ, आप खुद सोचिए, 18 सीट मिला आपको, कहाँ बंगाल की बातें कर रहे हैं आप? बात टूल किट की चल रही है, बात कोरोना बुखार की चल रही है, तो करिए ना। अरे पीठ पीछे, पर्दे के पीछे क्यों भाग जाते हैं? आसाम में एनआरसी तो नहीं होने वाला, कांग्रेस आसाम में सीए तो नहीं होने वाला, बंगाल में आपने बड़ा धमकाया कि एनआरसी होगा, एनआरसी होगा। अरे बताओ मुझे कब एनआरसी होगा? लोगों के ऊपर अटैक करवाए आपने, डिफेंड नहीं, टूल किट पे भैया आप बहुत बुरी तरीके। नहीं, ये तो आदत हो चली है शायद कांग्रेस को डिफेंड करने की, कि जो झूठ है और उसका जो झूठ है उसको सच साबित करने की। लेकिन कांग्रेस किस तरह से साजिश रच रही है, ये भी बात खुलकर सामने है। और ये आरोप दरअसल बीजेपी के संबित पात्रा ने लगाया। ये टूल किट साजिश है। टूल किट साजिश में जो प्रमुख बातें कही गई हैं संबित पात्रा की तरफ से, उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या बात कही गई है। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की टूल किट साजिश क्या थी, जिसके माध्यम से आरोप लगाया बीजेपी ने। भारत की छवि खराब करो, ये लिखा है इसमें। महामारी में मोदी गायब हैं,
पीएम केयर्स को बदनाम करो, नई संसद पर सवाल उठाओ, मोदी को चिट्ठी लिखो, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करो, कुंभ को कोरोना से जोड़ो। यानी एक एक बात पॉइंट वाइज उठाई गई है इस टूल किट में और उसमें बताया गया है कि किस तरह से राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब, ये तो हूबहू वही बात हो रही है ना जो स्ट्रैटेजी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, जो संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं, वही तो हो रहा है। देखिए, मेरी पूरी बात सुनिए आप। मैं इस पे जवाब देने से पहले आपको एक बात बताऊं। 18 सितंबर 2018 अमित शाह जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राजस्थान में अपने वर्कर्स को एड्रेस करने गए थे और वो वीडियो मेरे पास है, अगर आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, मैं उसे लेके आया हूं। उसमें उन्होंने अपने वर्कर्स से कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे वर्कर्स ने एक झूठी खबर चलाई और हमें इलेक्शन के अंदर फायदा हुआ। ऐसी खबर बहुत अहम होती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कही 18 सितंबर 2018 में। तो बीजेपी की तो ये आदत है उनकी, अगर बीजेपी का अध्यक्ष इस तरीके की बात अपने वर्कर से कहेगा तो आज अगर वो टूल किट बना के देश को गुमराह कर रहे हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, नहीं गुमराह क्या किया जा रहा है? चलिए ठीक है, आपसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में पूछती हूँ, गुमराह क्या किया जा रहा है? जो डॉक्यूमेंट संबित पात्रा ने ट्विटर पर शेयर करके आरोप लगाया, उस डॉक्यूमेंट की सारी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी। इसमें गुमराह क्या किया जा रहा है आप मुझे बताइए। ये अवार पलटवार की राजनीति चलती रहेगी? राशिद साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली खेल रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सोचा हुआ था कि ये चीजें लिख के रखें और देश का विरोध किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जाए। पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि कद उसका घटाया जाता है जिसका कद बढ़ जाए, इमेज उसकी खराब की जाती है जिसकी इमेज मौजूद हो। क्या नरेंद्र मोदी जी की इज्जत कोई बाकी रह गई है इस देश के अंदर या विदेश के अंदर? उसको कांग्रेस पार्टी क्यों बिगाड़ेगी? वो तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। क्या आपने देखा नहीं? आपको याद होगा कि जब पहली वेव आई कोविड की, तो अगर ट्रंप की चमचागिरी न की होती तो ये फर्स्ट वेव नहीं आती, आप लॉकडाउन उस वक्त लगा देते। और ये सेकंड वेव आई, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी को, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत क्या कह रहे कि सरकार सो गई थी, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। गडकरी क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन के ज्यादा लाइसेंसेस दिए जा सकते थे, वो लाइसेंसेस नहीं दिए गए। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है, आरएसएस के मुखिया कह रहे हैं, मोहन भागवत जी और गडकरी जी। किसकी इमेज बिगाड़ने की बात कर रही हैं आप? वॉशिंगटन पोस्ट हम नहीं चलाते, टाइम हम नहीं चलाते, न्यूयॉर्क टाइम्स हम नहीं चलाते, उनके अंदर पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। और अगर कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि विदेश के अंदर जो हम चाहें वो हो, देश के अंदर जो हम चाहें वो हो, तब तो फिर बीजेपी की सरकार क्या कर रही? फिर तो हम ही चला रहे हैं पूरा देश। आज ऑक्सीजन नहीं रही, गंगा यमुना के अंदर लाशें बह रही हैं। यानी आप कह रहे हैं फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है। राशिद अल्वी साहब, आप कह रहे हैं फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है, जो हकीकत है उसे छुपाई जा रही है। विश्वास सारंग भी हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री जी हैं हमारे साथ। विश्वास सारंग जी, जैसा कि राशिद अल्वी कह रहे हैं, इस पूरे मामले पर छुपाने की कोशिश ज्यादा हो रही है सच बताने की जगह कोरोना को लेकर। लेकिन जो आप इससे पहले देश विरोधी ताकतों के बारे में कह रहे हैं, वो देश विरोधी ताकतें कौन है? क्यों फिर देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? साथ लाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है?
देखिए, हमारा मानना है, आप हो सकता है राजनीतिक परिधि में आते हो, उसके कारण आपकी मजबूरी हो कि आप भाजपा का विरोध करो, वो चलेगा। हो सकता है आप मोदी जी का विरोध करने में अपनी राजनीतिक रोटी सेक लो, वो भी चलेगा। परंतु हम इस देश के नागरिक हैं, आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि हमारा कृत्य, हमारा बयान कहीं हिंदुस्तान के मान और सम्मान को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा। और केवल आज ही की बात नहीं है, हम देख रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आ रही है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बदनामी कर रही है, कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आज हम देख रहे हैं महामारी के इस काल में, जहां देश को एक रूपता के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया के, जिन देशों में विपक्ष और सत्ता के लोगों ने मिलकर जनता की सेवा की। पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में महामारी को भी अवसर के रूप में देख रहे हैं और आपदा को अवसर में बदलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उसका परिणाम है कि चाहे वैक्सीनेशन में टर्नअप की बात हो, चाहे कोरोना को लेकर अलग अलग तरह की अफवाह की बात हो, या अब ये कमलनाथ ने जो नया राग अलापा है कि इंडियन वेरिएंट अब दुनिया में आ गया है कोरोना का, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से हिंदुस्तान को ही परेशान नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम भी करती हैं। राशिद अल्वी साहब, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि ये सब चीजें हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, देश का नाम खराब करने की कोशिश है, और कांग्रेस इसमें अवसर तलाश रही है आपदा में भी। जो कमलनाथ ने कहा, आप उस बात को खंडन करेंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। WHO की रिसर्च अभी जारी है और उसके बाद भी देश को इस तरह से जो कमलनाथ कह रहे हैं, आप उस बात का खंडन करेंगे? कमलनाथ जी ने जो बात कही है, वो कहा है कि इंडियन कोविड, मैं इसे बदले देता हूं ताकि बीजेपी के लोगों को नाराजगी ना हो, इसे बीजेपी कोविड कहा जा सकता, क्योंकि आपने कोई इंतजाम नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, आरएसएस के मुखिया कह रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया ने आंखें बंद नहीं कर रखी हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहे, बेड्स नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी जो कहा करते थे शमशान घाट और कब्रिस्तान, आज शमशान घाट नहीं है। जय श्री राम का नारा लेके आप लोग सत्ता में आए और आज, लेकिन अल्वी साहब, बेशक प्लानिंग में केंद्र सरकार की कमी हो सकती है कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए, लेकिन आपकी भी तो मंशा और नियत साफ नहीं है ना कांग्रेस की। आपको भी तो साथ आना चाहिए ना इस महामारी में, इस आपदा में। यहाँ पर अवसर नहीं तलाशना चाहिए? मुझे मोहतरमा आप पे अफसोस हो रहा है। आप बजाय सरकार से सवाल करने के कि ये पूछने के ऑक्सीजन क्यों, मैं तो कह रही हूँ कि बेशक प्लानिंग में कमी है। मैं तो कह रही हूँ अल्वी साहब, मैं तो ये बोल ही रही हूँ लगातार कि प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी बनाने में, दूसरी लहर से निपटने में शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस था सरकार का, लेकिन आपकी तो नियत और मंशा साफ हो ना। आप एक बात बताइए मुझे, सदानंद गौड़ा ने जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन नहीं मिल रही तो क्या हम फांसी लगा लें? ये दुनिया में बदनाम की हम कर रहे हैं कि उनकी सरकार कर रही है? आप इसे जस्टिफाई करेंगी? आप बताइए मुझे, सदानंद गौड़ा के इस बयान को आप जस्टिफाई करेंगी कि अगर वैक्सीन नहीं मिल रही तो हम फांसी लगा लें? अरे देश में हाहाकार मचा है, कोई घर ऐसा नहीं जहां पे मुसीबत ना आई। और इतने तो हाहाकार मचाए तो राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। रतन शारदा कुछ बोलना चाह रहे हैं। रतन शारदा जी, देखिए मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहले ही आपसे बोलना चाहता हूँ। पहला आपसे कहा था, मुझे प्रमुख ने राजनीति पर उठ के ये कहा नहीं, अरे भैया सुन लो ना, सुन लो भाई साहब, आप आरएसएस के प्रमुख ने, नहीं सुन रहा, पॉलिटिकल पार्टी के विचारों से उठकर ये कहा कि सभी की गफलत हुई है, सभी की गफलत हुई है, कि उसने क्या गलत कहा? सबकी गफलत है उसमें। राशिद अल्वी साहब, आप जो कह रहे हैं, आप लगातार बोलिए। सुनिए राशिद अल्वी साहब, मैं रतन शारदा आपके पास आऊंगी। आप माना देखा, भाग गए, देखा आप, ये भाग गए। जवाब देने की शायद मंशा नहीं थी और काउंटर नहीं शायद सुनना चाहते थे, सवाल सुनना नहीं चाहते थे, और उन्होंने इस तरह से। और ये वो लोग हैं जिनके तीन चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर 60 साल 45 साल से ऊपर वाले लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई कई महीनों के प्रयत्न से, उसको रोकने वाले कौन? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका ये बाकी जो भी इनके भाग हैं, पंजाब, ये लोगों ने रोका।
आज ये सारे किसानों को भेज रहे दिल्ली में दोबारा कोविड फैलाने के लिए। वहां कानून नहीं लग रहा, फिर भी ये गेम खेल रहे हैं। और जहां तक सुची विश्वास, इसमें अगर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, ये टूल किट की बात क्यों सामने आई? राशिद अल्वी ने स्वयं कहा था कि हमें ये विरोध करने का हक है। और नहीं, विरोध कीजिए ना, अगर मजबूत ऑपोजिशन है तो विरोध कीजिए ना, अच्छी बात है, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध मत कीजिए। इस महामारी के समय, इस आपदा के समय अवसर नहीं तलाशना चाहिए, न राजनीति करना चाहिए। क्या इलाजों को? सुची विश्वास, जब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर ऑडिट हुआ, केजरीवाल ने कह दिया मेरा बहुत ऑक्सीजन है, वो एक दिन पहले कोर्ट में खड़ा था। ठीक, रतन शारदा जी, सुची विश्वास जी बोलिए। जनप्रतिनिधि है, मध्य प्रदेश की सरकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टॉपल करने के चक्कर में ही WHO की चेतावनी को भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज किया था। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जब उन्हें फ्लाइट की चेकिंग करनी थी, जब उन्हें नमस्ते ट्रंप का आयोजन नहीं करना था, जब पूरी दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष अपनी जनता की चिंता कर रहे थे, तब आप मोटेरा स्टेडियम के बाहर 22 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहे थे। तो और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इटली की महारानी और हिटलर और स्टालिन और माओ और मुसोलिनी के उदाहरण दे रहे हैं। तो रोचक बातें करना, संकल्प की शक्ति, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, बड़ी लज्जा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित और संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग देश की वर्तमान हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद गुरु प्रकाश पासवान को आधार बनाकर डिबेट का प्रारंभ किया, तो मैं सबसे पहले टूल किट पर जाऊंगी। संबित पात्रा, ही इज अ कंपल्सिव लायर, मेड अप ऑफ फॉल्स फेक। वो पूरा का पूरा उनका निर्माण ही फेक ऑल्टर्ड वीडियोस, ट्वीट, मॉस्ट चीजों से हुआ है। तो वो कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लाते जो जेन्युइन हो। What he is doing is आरोप लगाया, उसका किसी का जवाब आपने नहीं दिया। पढ़ी में वो इस बात के लिए प्रतिष्ठित है। नहीं, मैं चाहूंगी कि गुरु प्रकाश पासवान आप जवाब दें। जो सुची विश्वास कह रही हैं कि ये मैनिपुलेटेड तरीके से संबित पात्रा ने सब कुछ रखा है। निधि जी, सबसे पहले एक सेकंड जरा, निधि जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपको अंततोगत प्रवक्ता की याद आई। हाँ, मैं आपका आभारी हूँ निधि जी कि आपको फाइनली अंततोगत हम लोगों की याद आ गई। धीरज के साथ सभी लोगों की बातों को सुनना बहुत ही। देखिए, मैं साधारण सी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि टूल किट में जो चीजें उसको स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह कांग्रेस के नेताओं ने किया है। आपने खुद दिखाया, इंडियन वेरिएंट का सबसे पहले उपयोग किसने किया? शशि थरूर ने। ये किसने कहा कि आग लगाने का समय है, आग लगा दो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है जब साक्ष्य पब्लिक डोमेन में है, सारे के सारे एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में है। तो 7 दिन का जरूरत क्यों पड़ेगा सर? 48 घंटे के अंदर वो जवाब दे सकते थे। मुझे एक बात बताइए वापस से, एक मिनट तौसीफ, आपके पास आ रही हूँ मैं आपके पास आ रही हूँ, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आलोचना करने के साथ साथ सुझाव दीजिए। मुझे लगता है कि सारे के सारे एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में है। भारत की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस पार्टी आज बहुत बड़ी नैतिकता के संकट से गुजर रही है, उनको स्वीकार करना चाहिए। देश की जनता उनको फांसी पे लेकर के आई है, उनकी मानवता व्यक्त हो गई है। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस प्रकार का परिचय देते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी चले गए डिबेट को। तौसीफ रहमान, ऐसा है क्या कांग्रेस का सच सच होता है, बीजेपी का सच झूठ है? तौसीफ रहमान, विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है और ये टूल किट सबसे बड़ा सबूत है। जो रीढ़ की हड्डी है, सुनिए, मैंने तो आपको सिलसिलेवार पॉइंटर्स बताया कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं इस टूल किट में जो बीजेपी ने आरोप लगाए। अभी आप नहीं, मैं सब समझ रहा हूं, ठीक है। ये जो आरोप बीजेपी लगा रहा है, कांग्रेस एक दूसरे पे लगा रहा है, मुझे आप ये बताइए कि संबित पात्रा के हर बातों पे क्या आप यकीन कर सकती हैं? आपको अच्छे से पता है वो कितना झूठ बोलते हैं, यह आपको भी पता है, और आप दिल पे हाथ रख के बताइए, रिपब्लिक का हर बंदा जानता है कि कितने बड़े झूठे हैं। और जो कमलनाथ जी ने कहा इतने बड़े सच्चे हैं, आप एक बात बताइए, देखिए जरूरत क्यों पड़ गई? वार होगा तो पलटवार भी होगा। आप खुद सोचिए, कमलनाथ सरीखे नेता जो इतने सीनियर नेता हैं, वो कह रहे हैं किसानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं आग लगा दो। ये जायज है? ये ठीक लगता है आपको? दूसरी बार फिर आते हैं सामने और कहते हैं ये इंडियन वेरिएंट है कोरोना का। एक तरफ कोरोना के खिलाफ आपको एकजुटता दिखानी चाहिए, आप ऐसे कह रहे हैं। ये घुमा फिरा के जो किसान को अटैक किया जाता है, मैं तो नहीं, ये तो फिर नहीं, आप अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र की छवि खराब कर रहे हैं ना। अब उनके वजह से कोरोना नहीं हो रहा है,
उनके वजह से कोरोना नहीं हो रहा है। अभी आज पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ी गाली कोई बन चुकी है तो वो मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर गाली बन चुकी है, आपके और हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे किसी के भी हो, मगर मोदी एक गाली बन चुका है मैडम, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अगर आप मेरे ऊपर यूएपीए का एक्ट भी लगाना चाहती हैं आप लगा दीजिए, मगर ये तो आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप मुझे अरेस्ट कर देखिए लीजिएगा, उतना आप मेरा नहीं, अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, एक बिल्कुल फेलियर बन चुके हैं और हमें सच में ताबूत में और चिता में लटाकर दाढ़ी बढ़ाकर एक जोकर बन चुके हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। देखिए इस तरह की भाषा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मर्यादित भाषा नहीं है। और सीधी बात मैं अगर आपसे पूछूं तौसीफ, आप अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आप कमलनाथ को भी सपोर्ट करेंगे जिन्होंने इंडियन वेरिएंट वाली बात कही। मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, फिर आप तो इंडियन वेरिएंट वाली बात भी सपोर्ट करेंगे, फिर तो वही बात हो गई कि देश को बदनाम कर रहे हैं। ये टूलकिट 2 दिन का है, ये टूलकिट 2 दिन का है, अरे देश को बदनाम कर रहे, अरे शर्म आनी चाहिए लोगों को कि मैं देश को बदनाम कर रहा हूँ। मेरे पड़ोसी के पास वैक्सीन नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास दफनाने को कब्रिस्तान में जगह नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास चिता की लकड़ियां नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास रेमडेसिविर नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया एक स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, ये तो भारत का दिशा है, ये तो भारत का भी सिचुएशन है। तो फिर तो सियासत मत कीजिए ना, फिर मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। को लेकर अपने गोद में लल्ला लल्ला खेलो। मैं समझ गई आपकी बात, फिर सियासत मत कीजिए, फिर इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी मत कीजिए, लोगों को इस तरह से गुमराह मत कीजिए। पड़े रहते हो तुम लोग, एक झूठा तुम्हारा पत्रकार, फिर लोगों को गुमराह मत कीजिए। तुम्हारा एक सेकंड, पात्रा, देशरतन जी, तुम्हारा प्रधानमंत्री, सुनिए इनकी भाषा, क्या बात कर रहे हो? हमें कुछ भाषा सुन लो, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप मरेंगे ना तब तुम्हारी आरती चलेगी। बात करते हो गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं कह रही हूँ तौसीफ, 4 साल का बच्चा मर रहा है, मैंने आपकी बात को समझ लिया। आप कह रहे हैं आंकड़े, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रैटेजी नहीं थी, सारी चीजें समझ गई। आपके पास रेमडेसिविर नहीं है, इंजेक्शन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है। सुन तो लीजिए ना तौसीफ, सुन तो लीजिए ना, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन फिर राजनीति और सियासत मत कीजिए ना, फिर मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। एक बार चोर हो तुम लोग, कंप्लेन करने से, कोसने से, ये सब वैक्सीन तुम लोग ने बेच दिया 30 कंट्री में। तुमको किसने बोला? तुम्हारे बाप ने वैक्सीन बनाया था या तुम्हारे परदादों ने वैक्सीन बनाया था? किसने वैक्सीन बनाया था? किसने कहा? मोदी ने बनाया था वैक्सीन, कि मोदी का चित्रकार पे भेजे वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे, क्यों उसके पिक्चर है सर्टिफिकेट वैक्सीन मत लगाइए, भाजपा की वैक्सीन है। हाँ, आपके दोस्त ने कहा था वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी का चित्र क्यों दिया है तुमने? यहाँ के भद्दी पेट्रोल बेचते, पेट्रोल में चित्र लगा दिया। नहीं अरे भाषा मत सिखाओ मुझे, कल से मत बुलाना मुझे। नहीं, आप टीवी डिबेट में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे और हम सुन रहे हैं। नहीं तौसीफ, फिर मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे। ठीक है, विरोध कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, लेकिन भाषा तो मर्यादित रखिए ना। सारे देश में घृणा मत फैलाइए, बंगाल काफी आपके लिए, वहाँ करिए जो करना है। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं गुरु प्रकाश पासवान आपसे सवाल लेती हूँ। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगातार ये लगा रही है कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर आई उसकी तैयारी नहीं थी और उससे निपटने के लिए बीजेपी फेल है। इसका जवाब आप क्या देंगे? और फिर उसी के जवाब में बीजेपी ने टूल किट जारी कर दी अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, क्या जवाब देंगे? देखिए निधि, ऐसा है कि शुतुरमुर्ग बनने की भी एक सीमा होती है। हम सब जानते हैं कि एक अप्रत्याशित संकट था, पूरा दुनिया इस संकट से जूझ रहा था। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में आप मुझे किसी और देश का नाम बताइए जिन्होंने 18 तक के लिए वैक्सीनेशन खोला है। आप मुझे किसी और देश का नाम बताइए जो लगभग 20 करोड़ वैक्सीनेशन टच करने वाला है। आप मुझे किसी और देश का नाम बताइए जहां पिछले साल तक पीपीई किट मंगाया जाता था, आज हम बना के बेचते हैं। आप मुझे और किसी देश का नाम बताइए जहां पे टेस्टिंग सेंटर 1 था और आज 2500 से अधिक है। तो ये बोल देना कि भाई कुछ काम नहीं हुआ है, ये तो अंधविश्वास की भी सीमा होती है। आप विरोध करिए, आपके विरोध का सम्मान है, आपके आलोचना का सम्मान है, लेकिन देश की आलोचना कर रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के नाम पे पूरे देश को डिफेंड कर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। आप कहते थे वैक्सीन नेशनलिज्म, आप कहते थे वैक्सीन, आप कहते थे भाजपा की वैक्सीन है। अरे आप मंथन करो आप लोग,
आप मंथन करो आप लोग। मेरे मोदी आप लोगों की। अरे चोरों की बात मत करो यार, अभी तो कल मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि कल एक बात बताइए, शर्म करो। अरे कल का ठिकाना नहीं है, वापस से मोदी कर रहे हो। नहीं तौसीफ, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अरे सर आज जी लो, आज तौसीफ, विश्वास सारंग भी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। तौसीफ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तौसीफ, मैं आपसे पूछूंगी, फिर ट्विटर यहाँ पर बीच में क्यों कूदा इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप की, यही सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन पहले मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग जी से पूछती हूँ कि यहाँ पर ट्विटर का क्या काम? ट्विटर ने अचानक से हस्तक्षेप किया इस मामले पर और इतनी टिप्पणी की, तो ट्विटर यहाँ पर क्यों जज बनने की कोशिश कर रहा है? एक सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिस पर लोग अपने विचार लिखते हैं, वो इस तरह की क्यों कार्रवाई कर रहा? देखिए, हमारा मानना है कि इस देश में बहुत बार हम देखते हैं कि विदेशी ताकतें हिंदुस्तान की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। हिंदुस्तान में वर्ग संघर्ष हो, हिंदुस्तान कहीं ना कहीं परेशानी में रहे, हिंदुस्तान में धर्म को लेकर राजनीति हो, हिंदुस्तान में व्यवस्था के खिलाफ जनता का मानस बने, हिंदुस्तान में समाज सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए, और इन सब बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें होती हैं। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि बहुत बार उन साजिशों में अस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में हमारे विपक्षी नेता साथ दे जाते हैं, और उनको हथियार बनाकर विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को बदनाम करने की या हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। विश्वास सारंग जी, एक और सवाल मैं आपसे लूंगी। ये कमलनाथ जी ने जो कहा कि ये कोरोना का इंडियन वेरिएंट है और इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा, इस पर क्या कहेंगे? निधि, मैंने जैसा पहले कहा कि कांग्रेस का यही काम है कि इस देश को की जनता को गुमराह करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करना। कमलनाथ जी के दो बयान अभी सामने आए हैं। पहला उन्होंने कहा इंडियन वेरिएंट का, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने वाला बयान है, जहां पूरी दुनिया कह रही है कि ये चीन का वेरिएंट है, चीन के द्वारा ये कोरोना पूरे देश में फैला है। आप यदि इंडियन वेरिएंट की बात करेंगे तो आप क्या हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और यही पर देखिए, इसमें कोई नया बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस ने हर समय हिंदुस्तान को बदनाम किया है, और जिस राजनीतिक दल में सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, उनका हिंदुस्तान से क्या लेना देना। और कमलनाथ जी को या कांग्रेस के किसी भी नेता को यदि राजनीति चमकानी है तो 10 जनपद पर नाक रगड़नी होगी, और 10 जनपद की जब हम चमचागिरी करेंगे, जब हम नेता बनेंगे, तो सोनिया जी को खुश करना है तो हिंदुस्तान को बदनाम करना है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पर तौसीफ जी की आला कमान को, कांग्रेस के आला कमान को सफाई देनी चाहिए। तौसीफ जी, एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान में भारतीय जो राजनीति की इतनी हेडलाइंस क्यों बनती है आपको पता है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं, सुनिए, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि वहां का तो ऑपोजिशन जो है ना, वो हमारी ही भाषा बोलता है। यही बात आरोप लगा रही है बीजेपी भी कि इस वक्त, इस नाजुक वक्त में जहां साथ देना चाहिए आपको लड़ने में, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना निधि जी? लेना देना कुछ नहीं है। आपको बता रहा हूं, मैं ये कह रही हूं कि वहां पर गलत बात बोला। नहीं, कमलनाथ जी ने बहुत गलत बात बोला। दिस इज नॉट एन इंडियन वेरिएंट। नहीं, ये मोदी वेरिएंट है। ये जो फैलाया जिस इंसान ने, ये मोदी वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री वाला वेरिएंट है जो आज हम और आप इसको भुगत रहे हैं। मैंने करेक्ट कर दिया। ये बहुत गलत बात है तौसीफ जी कि आप इस तरह से बात करते हैं। ये भाषा बिल्कुल मर्यादित नहीं है। मैं बिल्कुल इसको समर्थन नहीं करती हूँ, ये निंदा करती हूँ। ये संबित पात्रा वेरिएंट। देखिए, एक बात तो और यही वेरिएंट को लेकर हम जी रहे हैं। नहीं, और कल अगर मर जाएंगे तो इन्हीं की नहीं, तो अगर नहीं तो वो पूरी दुनिया झेल रही है, सुसाइड नोट लिख देना चाहिए। पूरी दुनिया झेल रही है, होती है तो कई तरह के वेरिएंट्स आ चुके हैं। बात कर रहा है ये आदमी, कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये व्यक्ति? निराधार बात कर रहा है ये व्यक्ति, बिना एविडेंस के आधार पे बात कर रहा है, एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ पे कोविड क्या होता है? जानबूझ करके आप लोग देश की चोरी खराब करने का काम कर रहे हो, जानबूझ करके आप देश की चोरी खराब करने का काम कर रहे हो,
देखो मुझे जेल से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मुझे जेल भिजवा सकते हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम्हारे ऐसे जेल की ऐसी की तैसी, ना मुझे कोई डर है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मुझे डर क्यों नहीं है, क्योंकि कल अगर मोदी वेरिएंट से अगर मैं मर गया तो मेरी ऐसी भी मौत हो जाएगी, वैसी भी मौत हो जाएगी। तो जेल भर के मुझे शहीद भगत सिंह मत बनाना, आपका एजेंडा जो है वो एंटी नेशनल है। ठीक है, अरे रहने दो अपने एजेंडा को यार, ऐसे वैसे एजेंडा को मैं कुछ नहीं समझता। देखिए पहले मेरे गरीब लोगों को वैक्सीन दो, फिर जाके मुझसे बात करना। ये टूल किट का खेल मत खेलो, लोगों को गुमराह मत करो। मैं मोदी वेरिएंट से नहीं मरना चाहता, मैं जॉन्डिस कैंसर से मर जाऊंगा वो बेटर है, मैं मोदी वेरिएंट से नहीं मरना चाहता। शर्मनाक मौत मैं नहीं लेना पाता, मैं शर्मनाक मौत। प्रकाश पासवान जी और तौसीफ जी, मैं जॉन्डिस से मर जाऊं, कैंसर से मर जाऊं, ठीक है, रुक जाइए ना, मैं मोदी वेरिएंट से नहीं मरना चाहता। दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ, उनको बोलने का मौका भी दीजिए। तौसीफ जी रुक जाइए, थम जाइए, भाषा की मर्यादित रखिए। देखिए जब टीवी डिबेट में आते हैं तो भाषा संयमित होनी चाहिए, लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, इतना मेरी भाषा सुची विश्वास गाली नहीं दिया। मैं ये बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ डिबेट सही तरीके से करिए तो ठीक लगेगा ना, लोगों को सुनने में भी आएगा, समझ में भी आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं ये कह रही दिया, मैंने गाली नहीं दिया, ओवरलैप मत करिए। चलिए सुची विश्वास आप कुछ कह रही थी। जी देखिए, विश्वास सारंग साहब ने देश दुनिया और इंटरनेशनल अफेयर्स और धर्म की व्याख्या बड़े सरल शब्दों में की, जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा हो। क्या हाउडी मोदी का आयोजन प्रायोजित नहीं था? क्या नमस्ते ट्रंप का आयोजन प्रायोजित नहीं था? तो ये जो नारे लगाए जा रहे थे 3 रुपए 20 पैसे में जो पवन शर्मा रजिया वालों बनाए जाते हैं टूल किट और IT सेल के माध्यम से, जब पेंगोंग लेक तक चीज चली आई तो वो ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। पाकिस्तान की मुझे बात ही नहीं करनी, सर्जिकल स्ट्राइक का आपने क्रेडिट लिया, पुलवामा पे आपने बात नहीं किया, ये बात अलग है। आप बैर गैस के साथ शूटिंग कर रहे थे, कहाँ से आरडीएक्स आया, क्या क्या ठीक, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। नेपाल के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं, भूटान से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो देश और दुनिया में। लेकिन ये तो बताइए सुची जी, ये जो टूल किट सामने आई, ये जो टूल किट सामने आई, सुनिए ना, उसमें ये चीजें आई जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि मोदी को चिट्ठी लिखो, प्रधानमंत्री केएस को बदनाम करो और नई संसद पर सवाल उठाओ। तो ये बातें आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका डिजाइनर कोई और है? कौन है डिजाइनर? बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सेंट्रल विस्टा बेस के वैक्सीनेशन से ज्यादा आवश्यक है? बहुत क्लैरिटी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या कुंभ में जो हुआ या महामारी का पहला फेज आया, हम तबलीगी प्रोपेगेंडा महामारी को हमने कम्युनलाइज किया, क्या टीका उत्सव की आवश्यकता थी जब शवों का उत्सव लगा है? आप बताइए, क्या आसमान से जो पुष्प वर्षा हुई, जो ताली थाली बजाई गई, क्या भारत नहीं वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए किया गया? नहीं, ये देखिए, मतलब आप तो विरोध हर बात पे करेंगे। कर रहे थे। देखिए हम अपनी सरकार से एक क्वालिफाइड अप्रोच की एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक वैज्ञानिक अप्रोच की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जब यहाँ मंच पर बैठकर क्या हमारे वैज्ञानिक नहीं लगे हुए? हमारे जो पहली वैक्सीन आई कोविशील्ड, वो सब नहीं, तो आप फिर सवाल कैसे उठा रही हैं? तो क्या हमारे डॉक्टर्स, क्या हमारे कोरोना वॉरियर्स नहीं दिन रात लगे हुए 24 घंटे 7 दिन हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए? रुपया दिया। आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो पैसा दिया, बिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, पीएम केयर को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? यदि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष की व्यवस्था थी तो ये पुनः ट्रस्ट के फॉर्म में बनाने की क्या आवश्यकता थी? चलिए मैं यही सवाल तौसीफ आपसे पूछती हूँ, फिर रतन शारदा जवाब देंगे। तौसीफ, इस पूरे मामले पर डिजाइनर कौन है टूल किट का? आप इतना कुछ बोल चुके हैं तो अब डंके की चोट पर बात करते हैं ना। ये टूल किट जो मैंने आपको पॉइंटर्स गिनाए ना, नई संसद पर सवाल उठाओ, पीएम केयर्स को बदनाम करो, जो हो रहा है उसका सब बातों का विरोध करो, अच्छी बात भी हो तो भी विरोध में बोलो, जो ऑपोजिशन का काम है। तो ऑपोजिशन तो कहीं पर भी साथ नहीं दे रहा, आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। मैम विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं संबित भाई के साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूं, बहुत मैं उनको अच्छे से जानता भी हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर संबित पात्रा के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, एज ही इज अक्यूज, उनके ऊपर कुछ एफआईआर हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं कि टूल किट का खुलासा हो। कांग्रेस झूठ बोल रही है कि भाजपा झूठ बोल रही है, तो संबित भाई को तो 7 दिन लेना ही नहीं चाहिए। नोटिस भी जारी किया छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बताइए, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 7 दिन का आपने टाइम क्यों ले लिया? चोर के दाढ़ी में टिंका।
आप ये सारा चीज आप ये विश्लेष करके आप बिल्कुल क्लीन करके बोलती कि मैं 48 घंटे के अंदर आपके पास आ रहा हूं और मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा कि टूल किट में किसने तो जवाब देने के लिए हर एक को हक है कि वो अपना वक्त ले। ठीक है, तौसीफ मैं आपके पास आऊंगी, आप लोग बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है।